आओ बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे और ये वर्कशीट आपकी है चैप्टर भोजन के घटक। पहले हम भोजन के घटकों के बारे में पढ़ चुके हैं कि भोजन के घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण और रुक्षांश और पानी। तो इन सब का जो घटक हैं जब ये सारे मिल जाते हैं तो उचित अनुपात में अगर हम उनको लेंगे तो ये सारे मिलकर संतुलित मात्रा में होने चाहिए और उससे हमारा आहार संतुलित आहार बन जाता है। तो संतुलित आहार क्या है? एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित मात्रा में होना चाहिए, तभी ये संतुलित मात्रा कहलाएगा और संतुलित आहार कहलाएगा। अब नीचे कुछ बॉक्स में आपको संतुलित आहार के बारे में सबसे पहले इस वर्कशीट को प्रश्न करने से पहले बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले एक बच्चे का संतुलित आहार एक वयस्क व्यक्ति से अलग होता है। जैसे अगर कोई जवान बच्चा है या व्यक्ति है और एक बच्चा है, दोनों का आहार अलग अलग होता है। सेकेंड, एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तीसरा बिंदु जो ध्यान रखना है वो है संतुलित आहार के लिए कि एक बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसी खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अपने आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी के काम करते हैं, जैसे हमारे बहुत आसपास लेबर हैं, तो वो जब वो काम करते हैं तो उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इसमें कुछ बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं जो आपको रिक्त स्थान में भरना है, समान अनुपात में होने चाहिए। तो एक व्यक्ति की तुलना में बढ़ते बच्चे के आहार में डैश की अधिक आवश्यकता होती है। एक जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसमें आवश्यकता होती है प्रोटीन की, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोटीन। एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित, समान और अनुपात होना चाहिए। यहाँ पे सेकंड में थर्ड, गेहूं, चावल और आलू डैश के स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट, हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हैं वो दिए गए हैं, वो करने हैं। दूसरा है, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में से आपको स्वास्थ्यकारी और अस्वास्थ्यकारी पदार्थों की पहचान करती हैं। जैसे गाजर है तो वो क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या नहीं है, हमें बर्गर ज़्यादा खाना चाहिए, गाजर ज़्यादा खानी चाहिए, या हमें फ्रेंच फ्राइज़ खानी चाहिए, या हमें सैलड खाना चाहिए। तो ये आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके बताना है कि स्वास्थ्यकारी कौन सा है और अस्वास्थ्यकारी कौन सा है। ये एक संतुलित आहार की प्लेट दे रखी है, इसको ध्यान से देखेंगे और इसमें पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे घटक हैं और क्या वो घटक समान मात्रा में हैं या नहीं है। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 16 and the topic of worksheet is components of food. Today we will study about balanced diet, a diet which contain proper quantities and proportions of the required nutrients to maintain good health. It must have balanced amount in proper proportions of carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals and water. So there are few points that you have to remember about balanced diet, and balanced diet of the child is different from that of a grown-up man. A growing child needs more protein in his diet than the grown-up man. Third, a growing child also needs more minerals like calcium and phosphorus for the formation of bones. A person doing more physical work needs more carbohydrates in his diet. So on the basis of the worksheet you have to do question number 1, fill in the blanks with the words given in the box. As compared to a man, dash is more required in the diet of the growing child, so protein is required more. A balanced diet must contain proper amount of, what we have to write here, the proper proportionate of carbohydrates, fats, protein, vitamins in the same proportion of all the nutrients. Wheat, rice and potatoes are the sources of carbohydrates.
dash is required for the formation of bones, that is the calcium. And the second question is about you have to identify the given foods. 4 foods are given, which is healthy or unhealthy. So you have to use your mind and identify carrot is healthy or not, burger is healthy or not, french fries are healthy or unhealthy, salads are healthy or unhealthy. And this is the plate which is full of balanced diet, and you have to identify all these things in the balanced diet. All the different nutrients are present or not. So I hope you understand the concept of balanced diet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.